कभी कभी गाड़ी जो बीच रास्ता में पंक्चर हो जाते हैं ना, रास्ता जो अगर ज़्यादा थिक होने से हम लोग को डिलीवरी करने में भी थोड़ा अच्छा होगा। अभी बहुत रिस्की जगह है जहाँ में लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस है ना, तो वहाँ से मतलब जाते समय थोड़ा बहुत डर भी लगता है कभी कभी ना। ये ऊबर काबर रास्ता गड्ढा गड्ढी होने के कारण से हम लोग का गाड़ी भी मतलब बहुत डैमेज हो जाता है। धूप हो या बारिश, अपना काम तो काम है, उसको रख के तो करना पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए। तो पूरा खत्म है, इसमें कुछ पत्थर डालता ही नहीं है ना, बोल्डर डालता ही नहीं है, मट्टी गिराएगा और उसमें पानी ले जाता है, बेलू ही नहीं है इसमें। बार बार स्कूटी ये जाने से एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई स्कूटी दिन को यहाँ में मरता तो नहीं है पर भी चोट लगते रहते हैं ना। The very bad condition of Jolang Road seems to be a constant nightmare for the people residing in the Jolang area, also for the commuters and also for the department in charge of maintaining the Jolang Road, which is PWD Department, Capital Division B. Jolang is home to some of the most prominent educational institutions, namely Don Bosco College, Himalayan University, Don Bosco School, and also various other educational institutions. And let me remind our viewers that next month, on the month of July, 5th Junior Boys National Boxing Championship 2023 will take place in Don Bosco College, which is located in Jolang area. So to check on the very bad condition of Jolang area, we went into the location and interviewed some of the locals there. So let's see what they have to say on this. रास्ता जो ख़राब होने के कारण से हम लोग का आने जाने में तकलीफ़ होता है ना, और हम लोग का जो हेल्थ भी मतलब कि गर्म दिन के कारण से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। इसमें रास्ता जो अगर ज़्यादा थिक होने से हम लोग को डिलीवरी करने में भी थोड़ा अच्छा होगा। उसके बाद में और बारिश वारिश खास करके होने से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जाने में। बारिश में जाएगा तो कभी कभी गाड़ी जो बीच रास्ता में पंक्चर हो जाता है ना, तो रास्ता जो ज़्यादा ख़राब होने के कारण से कभी कभी रास्ता में वैसे ही फंस जाता है। हम वही बोलना चाहेगा, अगर रास्ता को जल्दी से जल्दी मतलब ठीक कर देने से हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, पब्लिक के लिए ना। और जो मतलब मेडिकल चीज़ में जाता है तो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा सुविधा होगा, रास्ता जल्दी ठीक हो जाएगा तो मतलब जल्दी पहुंचेगा ना। जितना रास्ता ख़राब होगा तो उतना तकलीफ़ होता है सबको। ये रास्ता का वजह से हम लोग को कम्युनिकेशन ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत तकलीफ होता है ना, तो ये रास्ता जो अच्छा बन जाने से बहुत ठीक होगा हम लोग के लिए ना। क्योंकि जब बस ये सब जाता है तब भी मतलब हम लोग को गंगा ये सब से घूर के आना पड़ता है, और रास्ता तो ये चंद्रनगर साइड से होने से बहुत लंबा हो जाता है ना, तो ये गंगा साइड से होने से बहुत शॉर्ट भी हो जाएगा हम लोग के लिए ना। तो टाइम भी बहुत कम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना ऐसे होके। बस उसके बाद सेकेंडली तो जब ये धूल शूल निकलता है ना, तब वहाँ में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है हम लोग को। जब ये धूप निकलता है तो पूरा धूल बन जाता है, फिर बारिश का समय में पूरा कीचड़ हो जाता है। तब समय को जब हम लोग कभी आसपास दुकान जाना पड़ता है ना, तब बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को, बहुत कीचड़ से फेस करना पड़ता है। सामने में जो गंगा से जाता है ना हम लोग, तो वहाँ में भी बहुत रिस्की जगह है जहाँ में लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस है ना, तो वहाँ से मतलब जाते समय थोड़ा बहुत डर भी लगता है कभी कभी ना, तो वो सबको थोड़ा ठीक कर देने से अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत सारा कटिंग होता है, जैसे नाला जो ड्रेन बनाता है PWD डिपार्टमेंट, वो ब्लॉक हो जाता है, पानी जमा होकर रह जाता है। और ये नाला का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेन बना तो लेता है, लेकिन पानी जो ड्रेन का अंदर से नहीं जाके पूरा रास्ता से जाता है ना, जो कि हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद जब हम लोग आसपास रोड क्रॉसिंग होता है तब भी बहुत रिस्की रहता है हम लोग के लिए ना। हम लोग का यहाँ में ये हम लोग तो दिन भर ऑटो चलाता है ना, तो इसी से हम लोग का ये घर चलता है। तो हम लोग रास्ता जितना अच्छा होगा हम लोग के लिए भी उतना अच्छा है, बेनिफिट है। क्योंकि हम लोग गाड़ी रोड अच्छा होगा तो हम लोग गाड़ी भी सेफ्टी रहेगा, अच्छा रहेगा। ये ऊबर काबर रास्ता गड्ढा गड्ढी होने के कारण से हम लोग का गाड़ी भी मतलब बहुत डैमेज हो जाता है, और उसका मेंटेनेंस में भी बहुत पैसा लग जाता है। जैसे कि हर चीज़ का मैकेनिक का चार्ज बढ़ रहा है, पार्ट्स का दाम बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको रिकवरी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग का एकदम बहुत तकलीफ में है। ऑटो और टेम्पो और टेकर ये लाइन वाला जो है ड्राइवर जो है बहुत मतलब पब्लिक से भी पैसा के लिए बार्गेनिंग ये सुनना पड़ता है, और इधर पार्ट्स का दाम बढ़ रहा है, मैकेनिक का चार्ज बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है। हम लोग हर एंगल से हम लोग मार खा रहे हैं। बारिश में वही है, हम लोग क्या करेगा, वही ये जैसे मतलब धूप हो या बारिश, अपना काम तो काम है, उसको रख के तो करना पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए। तो वही है, सरकार लोग हम लोग का हिसाब से भी वही है, रास्ता को कम से कम चलने का लायक था, मेंटेनेंस कंपल्सरी रख देना डिपार्टमेंट का तरफ से भी हो ना। तो क्योंकि रास्ता मेंटेनेंस रहेगा तो गाड़ी जो उन लोग का जो मेन काम करना है वो बाद में करो ना, लेकिन गाड़ी घोड़ा चलने की सुविधा गड्ढा गुद्दी लोग पहले कोई कंपल्सरी थोड़ा मतलब ये बना देने से अच्छा है।
पब्लिक के लिए। डिपार्टमेंट का काम तो वो तो ये जब भी करता है थोड़ा स्लो से शुरू होता है ना, लेकिन पब्लिक को चलने के लिए मतलब मेंटेनेंस कंपल्सरी मतलब रख देना ठीक है। अब सभी तो देख रहा है तो ना, सभी देख रहा है, जैसे इतना खराब है, साल से देख रहा है, कोई मेंटेनेंस कर रहा है, बोलता है बस शाम को थोड़ा करेगा, सुबह बस जो बारिश होने से इतना लास्टिंग अच्छा बनाता ही नहीं है, इतना ही खराब है रास्ता जो ना। और इतना तो काश आपको जब इसे जो डिपार्टमेंट भी करता है ना, या ये कॉन्ट्रैक्टर लोग जो अच्छा से तो करता ही नहीं है, इसे थोड़ा सा फिलअप कर दिया बस, कुछ तो अभी आप लोगों को खुद ही सभी दिखता ही है रास्ता तो। हाँ, बारिश आने से तो खत्म ही हो जाता है ना, अभी थोड़ा सा फिलअप होगा, अभी यह रास्ता है ही नहीं, पूरा खत्म है, इसमें कुछ पत्थर डालता ही नहीं है ना, बोल्डर डालता ही नहीं है, मट्टी गिराएगा और उसमें पानी ले जाता है, बेलू ही नहीं है इसमें, आप लोग सभी दिखता है, इसमें तो बहुत खराब है। अब यहाँ से देखने से तो ये तो मेन रोड है, जैसे आपको यहाँ से सीधा जो शॉर्टकट एयरपोर्ट जाने के लिए, जो होलोंगी जाने के लिए भी तो यहाँ से जाता है, और रास्ता पूरा खराब है, इतना अच्छा से तो जा नहीं पाता। और वहाँ से गंगा ये क्या ना बोलता है, इतना और लॉन्ग जर्नी जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में या कुछ बीमार आजार वाला लोग होता है, फिर उसके बाद में आपका यहाँ सेंट्रल जेल का मेन रोड है ना, इसमें तो कुछ रास्ता अच्छा नहीं है, सभी खराब है, सभी तो देख रहा है ना। पहाड़ को जब तोड़ के जब ये होता है तो हाँ, रोड तो बहुत खराब होता है, वहाँ से जो बारिश गिरने से किसे होता है कि पानी आता है, फिर रोड को पूरा ब्लॉक कर देता है पूरा, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है। हाँ, यहाँ में रोड जैसे अभी जो मट्टी डालेगा और अच्छा से तो हम लोग तो ये करते ही नहीं है, मट्टी डालेगा पूरा वो जो बालो पूरा धूली होकर तो ये इसे बना के रखा है, फायदा ही नहीं है इतना। जो दिन को यहाँ में कोई दुकान भी तो नहीं खुलता, ये पूरा बंद है, रात को थोड़ा खुलता है, शाम समय, और बारिश होने से खुलता है, इसे जो जब ये होने में कोई खुलता ही नहीं है, बहुत ये होता है, धूली होता है, फायदा नहीं। कह रहे थे कि रास्ता तो बहुत सुंदर से बनाने का वो लोग प्लान कर रहे हैं, और अभी थोड़ा शुरू भी हो गया है, लेकिन वो लोग आदमी लोग उसका ज़मीन नहीं देते हैं जो रास्ता वाइडनिंग करके सुंदर से बना देगा, सोचता है। अच्छा, इसके बारे में तो हाँ, वो तो जैसे आपको ये मेन रोड हो गया, यहाँ से लेके सामने से जब लेके वहाँ से जो 20 मीटर का लेता है, 20 बाई 20 लेने से जो गवर्नमेंट को देने में थोड़ा 1-2 मीटर तो देता है, लेकिन इसमें तो तकलीफ तो होगा जब माटी जो खरीदता है तो ना, उन लोगों को कुछ गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा तो तब बात होता होगा आदमी ना, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन उसमें तो सभी तो थोड़ा तो इससे तो देगा बोल के तो पहले साल में भी तो पिछले साल में भी तो बोला था मैं ना, इसमें तो कोई अभी तो ऐसा बात तो नहीं है। जैसे मैंने रोड तो अब रोड अच्छा से बनाने से तो देगा पब्लिक ना, पब्लिक तो देगा, जब थोड़ा रोड तो जो गवर्नमेंट जो अच्छा से ये करने से तो किसे नहीं देगा, लेकिन रोड तो अच्छा से बनाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ में ना ये तकलीफ जो पूरा रास्ता जो गड्ढा गड्ढी है ना, हम लोग औरत आदमी है, स्कूटी ये सब चलाने से भी पूरा गिर जाता है ना, रास्ता अच्छा नहीं है, और उसका बाद साथ में रास्ता खराब होने का वजह से इतना धूली भी है ना, तो दिन भर हम लोग यहाँ में चौथा गिनती दुकान बेचते हैं ना, यहाँ में धूली के लिए भी इतना तकलीफ, रास्ता के लिए भी आना जाना प्रॉब्लम होता है, बारिश होने से भी स्लिप होता है, और ये जैसे जब उन लोग आर्ट कटिंग करता है, रास्ता कटता है ना, उसमें पूरा और भी कीचड़ होके हम लोग जाने नहीं सकते हैं ना, इससे बहुत तकलीफ होता है आने जाने के लिए। और अरुणाचल गवर्नमेंट से हम भी वही अप्लाई करना चाहते हैं कि ये रास्ता को थोड़ा मॉडिफाई कर देने से ठीक है ना, हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ है। अभी देखने से तो उस तरफ में मेन हाईवे में तो एकदम फ्रेश हो गया ना, जाने के लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग का जलंग रास्ता जो अभी इससे खराब है, क्या बोलेगा, अभी हम लोग उस तरफ भी अच्छा से जाने नहीं सकते, रास्ता इससे खराब है, आप डाउन है, हर जगह में गड्ढा गड्ढी है, बार बार स्कूटी ये जाने से एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई स्कूटी दिन को यहाँ में मरता तो नहीं है पर भी चोट लगते रहते हैं ना, रास्ता बहुत खराब है, यहाँ का कंडीशन जो ना बहुत अच्छा नहीं है। अभी रास्ता को आपको चलने के लिए अच्छा दे रहे तो ना, तो अब थोड़ा अपना भी सेक्रीफाइस करने स्थित है, क्योंकि ज़मीन आपका रास्ता आपका ज़मीन से होके रास्ता जा रहे तो कितना अच्छा बात है ना। तो जितना भी ज़मीन होल्डर है उन लोग भी थोड़ा करके ना अपना ज़मीन को देने से ठीक है, क्योंकि रास्ता अच्छा होगा तो आपका जगह भी वैल्यूएबल होगा, बड़ा अच्छा होगा, बाद में वहाँ में भी रेंट हाउस बनाएगा या कम्युनिकेशन हर चीज़ का ये अच्छा होगा ना, दुकान सकान ये सब हर बिजनेस का अच्छा होगा, इसलिए लैंड मालिक को भी वही है ना, मतलब हम लोग सोचता है कि देने से ठीक है ना रास्ता के लिए,
तो रास्ता तो सब के लिए होता है, उन लोग को भी ब्लेसिंग मिलेगा और खुद भी ब्लेसिंग होगा खुद का कमाई दमाई में ना, और हर चीज़ में, और दूसरा को भी ब्लेसिंग, दूसरा का कुछ से भी उसको ब्लेसिंग मिलेगा ना। तो रास्ता जो रास्ता कॉर्नर में है कुछ मीटर ना दे देने से मेरा ख्याल से अच्छा ही है, ताकि रास्ता जो पूरा क्लियर होने के लिए ना। When we went to the PWD department in charge of the Jolang area, he said, the engineer in charge, Mr. Neela Mama, said that the construction of the Jolang road has already been started. Tender has already been won by the Nigla Infrastructure Power Project Private Limited, and they have an ambitious plan of completing the Jolang road by 19th April 2025. They are planning to construct it as a cement concrete road throughout the 11-kilometer stretch of a road, and they are also planning on constructing CC drain, SW drain, retaining wall, culverts, and many more. When asked why did it take so long for the PWD department to construct the Jolang road, he said that the proposal for the construction of the Jolang road was already submitted to the government on the year 2020, and announcement for the construction of the Jolang road was made on the budget session of 2022-2023. And for the PR form to be sanctioned, it took 7 to 8 months, and for the tender to be processed, it took 3 months, and only on the month of April this year, the tender was won by the Nigla Infrastructure and Power Project Private Limited. Some of the major problems for the team, he stated, that would be managing utility services like electricity and power, and one of the major problems he stressed upon was the issue of earth cutting. There he stated that there are various areas in the Jolang road where earth cutting is going on, and when it rains, the soil travels all the way from the area and it clogs the drain, and which ends up clogging the drain, and the water starts gathering there, and it affects the road, the construction of the road. And there is another problem of land issue. Since they are planning to widen the road, the people might be hesitant in donating few portions of their land for widening the road. So maybe this time, by the year of 2025, we will see a better road coming up for the residents in the Jolang area, and this time maybe we will see a better coordination between the PWD department, between the PCCF and the district magistrate's office, so that issues like earth cutting can finally have a proper solution. Thank you so much for watching Space.